अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और सबसे पहले अब तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज के दिन की मुनासबत से हम आपको वो 5 ममालिक बताएंगे जिनसे हमने पैसे लेने हैं और वो डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं। मगरबी मीडिया तो ये बताता है ना कि हर किसी के हमने देने, लेकिन दुनिया के इस वक्त तकरीबन 200 ममालिक में से 5 मुल्क ऐसे हैं जो हमारे 30-40 साल पुराने पैसों को दबाए बैठे हैं और ये अमाउंट को 305 मिलियन डॉलर्स बनती है। रुपयों में बात करें तो कुछ 86 अरब रुपए हमने दुनिया के इन 5 मुल्कों से लेने हैं। इनमें चंद अहम ममालिक भी हैं, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, इराक, फिर श्रीलंका और इसके साथ साथ सूडान जैसे निस्बतन दरमियाने दर्जे के मुल्क भी आते हैं। और फिर वेस्टर्न अफ्रीका का छोटा सा मुल्क भी है गिनी बिसाऊ, उससे भी हमने पैसे लेने हैं। हुआ ये कि 1980-90 की दहाई में हम जब छोटे मोटे सेठ होते थे तो हम भी मुख्तलिफ मुल्कों की मदद कर दिया करते थे। किसी को एक्सपोर्ट की मद में एक्सपोर्ट क्रेडिट दे दिया, किसी को मशीनरी दे दी, तो वो पैसे 30-40 साल बाद अभी भी हमारे ड्यू हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस मुल्क को कितने पैसे दिए हुए हैं और हम आया उससे किसी मद में पैसे निकलवा भी सकते हैं या उससे उसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूस को उसकी ख़ास चीज़ वो जो पैदा करता है वो ख़रीद कर हम अपना खाता नील कर सकते हैं, जो कारोबारी तरीका होता है। और यहाँ आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दे रखा है। जी हाँ, 1963 का साल था जब पाकिस्तान ने उस वक्त के वेस्ट जर्मनी को 25 मिलियन डॉलर्स दिए थे। और वो पैसे इसलिए दिए थे कि जर्मनी के अंदर जंग के बाद जो तकसीम हुई और उस तकसीम की वजह से जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए हमने उस वक्त 25 मिलियन डॉलर्स दिए थे। आज के दौर में वो तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स की हेल्प बनती है अगर हम किसी मुल्क की करें तो। सबसे ज़्यादा पैसे हमने लेने हैं इराक से। 231 मिलियन डॉलर्स हम लोगों ने इराक से लेने हैं। ये 1980-90 की दहाई में हमने उनको, जब जंग चल रही थी उस दौरान उनको दिए थे। आज तक इराक हमें वो पैसे नहीं दे रहा। पाकिस्तान इन तमाम मुल्कों को वक्तन फ़वक्तन याद दहानी ख़त भी लिखता रहता है, डिमांड नोटिस भी भेजता रहता है, लेकिन ये मुल्क पैसे नहीं दे रहे। हालांकि इराक को पैसे देने चाहिए। अब ये इराक की तरफ हमारे 231 मिलियन डॉलर्स ड्यू हैं। ये अच्छी खासी अमाउंट है हमारे लिए। रुपयों में ये कोई 65-66 अरब रुपये बनते हैं। और इराक अब कोई कमज़ोर या माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क नहीं रहा। इराक दुनिया में तेल के ज़खायर के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसके पास 145 अरब बैरल तेल है। और इराक इसकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट भी करता है। पिछले माली साल के आखिरी 4 माह जो थे, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसमें इराक ने 27.5 बिलियन डॉलर्स का तेल एक्सपोर्ट किया दुनिया को। और अगर पिछले पूरे मालियाती साल का इसी की बुनियाद पर कोई एस्टिमेट लगाएं तो कोई 80 अरब डॉलर के करीब सिर्फ तेल की एक्सपोर्ट रही है इराक की। और हमारी टोटल एक्सपोर्ट कितनी रही है? बमुश्किल 32 बिलियन डॉलर्स की। हमसे को 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट की है इराक ने। तो इराक को हमारे पैसे देने चाहिए या हमें इराक से निगोशिएट करना चाहिए कि हम इन पैसों के बस उनसे तेल ही खरीद लें। इराक का तेल भी बिल्कुल वैसा है जैसा ईरान का तेल है, जैसा सऊदीया का, जैसा यूएई का। इस खित्ते का तेल एक जैसा ही है। रशिया का तेल निस्बतन गाढ़ा भारी है, वो हमारे यहाँ रिफाइन नहीं होता। तो अगर हम इराक से तेल की डील बना लें और इसके लिए हमारी हुकूमत नीयत से कोशिश करे तो ये डील बन भी सकती है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के तहत ये मुल्क आपस में बंधे होते हैं। फिर एक बड़ी अमाउंट हमने जो लेनी है वो है सूडान से, जो कि 46.6 मिलियन डॉलर्स है। अब सूडान 2 मुल्कों में तकसीम हो चुका है, सूडान और एक साउथ सूडान। तो हो सकता है ये तनाज़ा जो है उसकी वजह से भी ये अमाउंट सेटल ना हो रही हो। लेकिन सूडान ने पहले IMF से पैसे लिए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं सेटल हुए होंगे। वर्ल्ड बैंक के पुराने कर्जे भी होंगे, तो उन दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं तकसीम हुए होंगे। तो पाकिस्तान को इस तरह भी सोचना चाहिए। हाँ, एक सेक्टर सूडान के पास भी है, लाइफ स्टॉक का सेक्टर। भेड़ बकरियां कसीर तादाद में वहाँ पाली जाती हैं। तो वो अगर हम उनसे ले लें तो वो भी एक सोर्स हो सकता है कि हम चीज़ लेकर अपने पैसे नील कर लें। फिर
हमारा साबका हिस्सा बांग्लादेश, उसने हमारे 21.4 मिलियन डॉलर्स देने हैं। ये पैसे हमने उनको जो शुगर प्लांट, शुगर मिल्स लगा के दी थी, इब्तदा में 2, और एक सीमेंट फैक्ट्री पाकिस्तान में बनाकर वहां जाके लगा के दी थी, उसके पैसे अभी भी ड्यू हैं बांग्लादेश की तरफ। तो अब चूंकि हमारे दोबारा से बांग्लादेश से बड़े अच्छे बरादराना मरासम उस्तवार हो चुके हैं, अब नई हुकूमत आने के बाद वो तलखियाँ नहीं रही, तो ये पैसे भी हम किसी न किसी मद में सेटल कर सकते हैं। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें, मतलब राइस है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इतने पैसे तो हम उनसे सालाना बुनियाद पर जो जूट होती है, जिसके बोरे बनते हैं, वही इंपोर्ट कर लें तो पैसे पूरे हो जाएंगे। फिर जो एक बड़ी अमाउंट चौथे नंबर पे आती है, वो एक छोटा सा मुल्क है वेस्टर्न अफ्रीका का, गिनी बसाओ जिसे कहते हैं। उससे हमने 3.6 मिलियन डॉलर्स लेने हैं। लेकिन ये 5 मुल्कों की फहरिस्त में सबसे गरीब और सबसे छोटा मुल्क है, जिसकी टोटल आबादी बमुश्किल 20 लाख है। ये सेनेगल के साथ पड़ता है। अब इस मुल्क के पास बेचने को सबसे बड़ी आइटम जो है वो कैशू नट है, यानी काजू का। ये दुनिया का 9वां बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। कसरत यहाँ काजू पैदा होता है। पैसे इन्होंने हमारे क्या देने हैं, इनकी टोटल सालाना एक्सपोर्ट्स को 425 मिलियन डॉलर्स की है। मैं मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं, 425 मिलियन डॉलर्स। तो अगर हम इनसे काजू वगैरह ले लें, ड्राई फ्रूट ही ले लें, तो शायद पैसे पूरे हों। वैसे हम इन्हें माफ कर दें तो अच्छा है, हमारी कम से कम जो लेजर बुक है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 2 मिलियन डॉलर्स हमारे श्रीलंका की तरफ भी ड्यू हैं। श्रीलंका के बहुत बुरे हालात थे। श्रीलंका से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात आज भी कायम व दायम हैं। तो ये पैसे भी या पाकिस्तान छोड़ दे गुडविल के तहत, या उनसे कुछ चाय शाय लेके और अपने पैसे पूरे करे और इस तमाम चीज़ को सिफर कर दे। अब इन पैसों की बार बार याद दहानियाँ हुकूमतें करवाती रही हैं। 2006-07 के अंदर एक बड़ी काविश की गई उस वक्त के ऑडिटर जनरल की जानब से, जो ने इन पैसों की निशानदेही की, रिकवरी के लिए कोशिशें की, लेकिन आज की डेट तक ये पैसे रिकवर नहीं हो सके। ये नहीं कि हो नहीं सकते। हुकूमत अगर कोशिश करे, 2-3 अच्छे नेक नाम ब्यूरोक्रेट्स को इस काम पे लगाया जाए, तो ये इतनी बड़ी अमाउंट ज़रूर है जिसके लिए फ़ाइट की जानी चाहिए। यानी हम लोग चंद मिलियन डॉलर्स के लिए कई मुल्कों के पास जाते हैं, कई एजेंसीज के पास जाते हैं, तो ये 305 मिलियन डॉलर्स है। ऑब्वियसली किसी और मुल्क से हम लेंगे तो डॉलर्स में ही लेंगे ना। तो अगर डॉलर्स में पैसे आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। डॉलर्स में नहीं आते, इराक से अगर हम लोग तेल ले लेते हैं तो वो इक्वली गुड है। तो ये चीज़ें हम ऑन अ लाइटर नोट आज की वीडियो में बताने का मकसद क्या है कि हम भी कभी अमीर हुआ करते थे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।